हेलो एवरीवन। तो आज हम CSR नेट 2015 जून में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पूछा गया है कि लेट f बी एन एंटायर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो गिवन क्या है हमारा? गिवन है कि f इज एन एंटायर फंक्शन। f मेरा क्या है? एक एंटायर फंक्शन है। ये बस हमारा इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें पता लगाना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम क्या करते हैं, इन ऑप्शंस को देखने से पहले कुछ रिजल्ट लिखते हैं जो कि इन ऑप्शंस में यूज होंगे। तो रिजल्ट 1 पहला है, इफ f is entire function, f is entire function and u of x comma y less than equal to c, v of x comma y less than equal to c, इनमें से कुछ भी हो। मतलब अगर एक फंक्शन है f जो कि इंटायर फंक्शन है और उसका रियल पार्ट बाउंडेड है या उसका इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड है, मीन और से, ठीक है, तो इम्प्लाई क्या करेगा कि f इज कांस्टेंट फंक्शन। f इज कांस्टेंट, कुछ भी हो, रियल पार्ट बाउंडेड हो, इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट, रिजल्ट टू क्या है? रिजल्ट 2 है कि a non-constant entire function takes all values of c or can omit at most one value ऑफ c। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन अगर f(z) है तो या तो वो c के सारे वैल्यू को अटेन कर लेगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वैल्यू को, दैट इज c माइनस a, एक वैल्यू को वो अटेन नहीं कर सकेगा। अगर वो दो वैल्यू को अटेन नहीं कर रहा तो फंक्शन मेरा फिर कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू को, अगर ऐसा कोई दिया है एक से ज़्यादा वैल्यू को फंक्शन अटेन नहीं कर रहा तो फंक्शन फिर हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ये है पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम, ये है हमारा पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम, ठीक है। और रिजल्ट 3 है कि किसी भी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन के जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं? एनी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, एनी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन हैज काउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज, इसका मतलब कि अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज हैं किसी इंटायर फंक्शन के पास तो उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन ए, f इज कांस्टेंट इफ द रेंज ऑफ f इज कंटेन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मेरा फंक्शन जो है वो इंटायर फंक्शन है, ठीक है। अब वो इंटायर फंक्शन जो है वो क्या बोल रहा है, उसका जो रेंज है, मतलब जो अटेन कर रहा है वैल्यू, इमेज उसका, वो एक स्ट्रेट लाइन में कंटेन है। दैट इज कोई स्ट्रेट लाइन है, लेट सपोज ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसी पे उसके इमेजेस आ रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे वैल्यू वो अटेन नहीं कर रहा। लेकिन हमें तो पता है कि एक नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन के पास या तो वो सारे सी के वैल्यू को अटेन करता है या ज़्यादा से ज़्यादा ओमिट करेगा तो एक ही वैल्यू। लेकिन यहाँ तो ये बहुत वैल्यू को ओमिट कर रहा है, सारे वैल्यू को ओमिट कर दे रहा है एक स्ट्रेट लाइन को छोड़ के। इसका मतलब फंक्शन को हमें कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो ये सही है हमारा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है हमारा ए वो क्या है? सही है, ठीक है। अगला बी ऑप्शन, f इज कांस्टेंट इफ f हैज
अनकाउंटेबली मैनी जीरोस, ये भी सही है क्योंकि हमें पता है कि किसी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन के पास काउंटेबल नंबर ऑफ जीरोस है और अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। अब डी, ऑप्शन डी, एफ इज कांस्टेंट इफ रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड। यहाँ में पढ़े थे कि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट कुछ भी बाउंडेड हो जाए तो एफ को कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए अगर वो इंटायर फंक्शन है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा, ऑप्शन सी बोल रहा कि एफ कांस्टेंट होगा अगर मेरा पूरा फंक्शन एफ उस डोमेन पे बाउंड है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या बोल रहा कि जब रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब जब रियल पार्ट ऑफ जेड इधर लेस देन इक्वल टू जीरो हो तब मेरा कोई फंक्शन बाउंडेड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्या बोल, एफ इज कांस्टेंट इफ एफ इज बाउंडेड ऑन रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू जीरो। एक काम करते हैं हम लोग एफ जेड इक्वल्स टू ई टू दी पावर जेड ले लेते हैं। ठीक है, अब ई टू डी पावर जेड एक इंटायर फंक्शन है सी टू सी। ठीक है, और एफ जो है रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू जीरो पर बाउंडेड है। कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू डी पावर एक्स प्लस आई वाई, ये हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स इंटू ई टू डी पावर आई वाई, ये हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, दैट इज ये बन जाएगा 1/e⁻⁻x। ये जब x की नेगेटिव वैल्यू लेगा तो ये 1/e⁻x बनेगा एक्चुअल में। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, जीरो की तरफ अल्टीमेटली टेंड करेगा, तो ये बाउंडेड है ये एक्चुअल में e⁻z जो होगा वो ये जो गिवन डोमेन है ये इस पर ये बाउंडेड है। लेकिन क्या एफ जेड इक्वल टू e⁻z कॉन्स्टेंट फंक्शन है, नहीं है, इसका मतलब सी जो है वो गलत है। दैट्स इट, थैंक यू।